नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। धामी के साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा ने शपथ ली। इस बार 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उधर केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जारी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र ने सभी प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया। देश में कोरोना के लगातार घटते मामलों के चलते सभी प्रतिबंधों को हटाया गया है। कोविड प्रतिबंध लगभग 2 सालों से जारी थे। अधिकारियों ने कहा कि अभी फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। 31 मार्च से सभी प्रतिबंध हट जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के मामले पर रोक लगाने के लिए 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीएम एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया के तमाम मुल्कों में किसी अनहोनी को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चीन की ओर से भी ऐसे ही अचानक आक्रामक कदम की आशंकाएं मजबूत हुई हैं। इन्हीं आशंकाओं के बीच ताइवानी रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि ताइवान अपने 4 महीने की अनिवार्य सेना सेवा को विस्तार करने पर विचार कर रहा है। सनद रहे कि चीनी लड़ाकू विमान द्वारा ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं लगातार हो रही हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताइवान में नागरिकों के लिए 4 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा है। कुछ लोगों की ओर से सुझाव दिया है कि यह सैन्य सेवा लंबी होनी चाहिए। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में सैन्य आक्रामकता तेज की है। चीन ताइवान पर हक जताता रहा है। वह आए दिन ताइवान के वायु क्षेत्र में लड़ाकू जेट भेज रहा है। बता दें कि 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे। गुड टू नो, आज शहीदी दिवस है। 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था। इसलिए नियमों का दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल की फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में बंगा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, भगत सिंह जन्मे थे। जब वो 12 साल के थे जब जलियांवाला कांड हुआ था। इस हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों को ही फांसी से उनका गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स पर हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। ये बम जानबूझकर सभागार के बीच में फेंके गए, जहां कोई नहीं था। बम फेंकने के बाद भागने की जगह वो वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। वीरों का हमेशा ये देश ऋणी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ याद उन्हें भी कर ला।